अस्सलामुअलैकुम, न्यू रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ अनवार खान और मैं हूँ आपके साथ नबीहा इजाज़ खान। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। तो अनवार, आज से ठीक 2 दिन पहले तो मुझे ये एहसास हो रहा था जब बच्चों की शॉपिंग वगैरह के लिए निकली, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार तो रमज़ान की या ईद की वो रौनकें नहीं है। और एक पॉइंट जो मेरे जहन में आया कि चूंकि महंगाई इतनी ज़्यादा इस बार हो चुकी है तो शायद लोग इस बार ईद की शॉपिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो 2 दिन से मेरे ख्याल से हम तमाम लोग विटनेस कर रहे हैं वो इसके टोटली ऑपोजिट है। बिल्कुल, जो भी हम मेन शाहरा देख रहे हैं, मेन बॉलीवुड देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम मार्केट्स मौजूद हैं, मॉल्स मौजूद हैं, तो वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि जो स्पेशली जब से टाइम रिवर्स हुआ है उसके बाद टाइमिंग थी वो अब 1 बजे तक कर दी गई है। 1 बजे तक बाजार खुले हैं और लोगों का जो रश देखने में आ रहा है, धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे हैं। आई एम ग्लैड कि मैंने टाइमली अपने सारे काम निपटा लिए। यही जाता है कि यही वो मुल्क है जिसके डिफॉल्ट होने की बातें की जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस टाइम शॉपिंग धड़ाधड़ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ईद की तैयारियां की जा रही हैं। खवातीन के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो जोड़ा पिछले साल जिस आधी कीमत पे मिल रहा था वो इस बार डबल प्राइस पे मिल रहा है। सो चीजें तो ऑब्वियसली, चाहे कपड़े हों, चाहे खाने की चीजें हों, चाहे खुरनोश हो, महंगाई तो हम हर चीज में देख रहे हैं कि डबल ट्रिपल हो चुकी है। और साथ ही साथ जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो ईस्टर का त्यौहार भी आज मना रहे हैं। उनको बेस्ट विशेस हैं और हम ये देखते हैं। बिल्कुल, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। हुकूमत और इमरान दोनों का लायहाए अमल तैयार। महाज आराई अपने जोबन पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, जखीरा अंदोज सरगर्म। कचौरियां और मक्खन मलाई कबाब का मजेदार पकवान भी होगा आज के शो का हिस्सा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और पीडीएम की मौजूदा हुकूमत को आए हुए अब पूरा 1 साल गुजर चुका है और इस दौरान कोई एक दिन भी सियासी खलफशार के बगैर नहीं गुजरा। अगर यूं कह लें कि जब से इमरान खान वजारत उज़्मा की कुर्सी से उतरे हैं, ना मईशत को सुकून मिला, ना सियासत ने सुख का सांस लिया। पहले इस गेम ऑफ थ्रोन में सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई नजर आ रही थी, मगर अब ये लड़ाई अनवार सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। बिल्कुल, और साथ ही साथ बॉसेस जजेस की जानिब से जो तफसीली नोट सामने आ रहे हैं, उन्होंने अलग हलचल मचा रखी है। क्या हो रहा है कुछ आज वफाकी काबीना का इजलास होगा जिसमें अहम तरीन एजेंडा तो सदर साहब के मुस्तरदशुदा बिल को मंजूर करवाने का है। अब सदर साहब बिल में ताखीर करवा सकते हैं मगर वो इसको मंजूरी से मजीद नहीं रोक सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सदर ने साबित किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और उस पर पहले भी बात की जा रही थी। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग तासुर है कि जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी हैं वो वही फैसले करते हैं जो पीटीआई उनसे करवाना चाहती है। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कमर जमान कायरा का जो बयान है वो पीपल्स पार्टी की पोजीशन को वाजे कर रहा है और ये भी हो सकता है कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसमें हम यूटर्न देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अपने बयान में कमर जमान कायरा ने मजीद ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस से महाज राय में इंतहाई कदम नहीं चाहती है और जमात इस्लामी को भी थोड़ा थोड़ा इस वक्त होश आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सिराजुल हक ने भी अब फुल कोर्ट का मुतालबा किया है। बहुत सारे लोगों की तरह चौधरी सरवर भी इस वक्त 2 सूबों में कबल अज वक्त इंतखाबात को दुरुस्त नहीं मानते और फिर पीटीआई ने गोया ये अहद कर रखा है कि जो सियासत हैं वो नहीं करने हैं, डेडलॉक बरकरार है। असद उमर भी असद कैसर इससे पहले कह चुके हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, तो फिर पहले कौमी असेंबली तोड़े। बहरहाल जो पूरी सिचुएशन है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है अमार मसूद साहब, सीनियर एनालिस्ट, उनसे बात करेंगे। ठीक है अमार साहब, ये बताइएगा पूरा 1 साल अब देख रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गए हुए गुजर चुका है, इसको किस तरह से देख रहे हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा काबिल फख्र बातें नहीं हैं हुकूमत के हवाले से जिनके बहुत ज्यादा जिक्र किया जा सके। आप शो के इब्तिदा में बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, तो गरीब आदमी का जीना तो दूभर हो गया हुआ है। आप कितना ये बात करें कि ये इमरान खान के दौर में जो IMF के मुआहदे हुए थे उसका नतीजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इस बात को अब 1 साल गुजर गया है। लोग जिस रिलीफ की तवक्को कर रहे थे वो रिलीफ लोगों को नहीं मिला, बल्कि लोगों की तकालीफ में इजाफा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि बाजारों में कतई ये मतलब नहीं हो सकता कि महंगाई नहीं है। महंगाई पहले जमाने से दुगनी चौगुनी बिना पर हो गई है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तो बेसिकली उसकी रीजन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इमरान खान साहब ने देखा
कि आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 1 साल में उन्होंने रहने नहीं दी, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धरने, कभी सोशल मीडिया ट्रेंड्स, कभी फौज के खिलाफ बातें, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बातें, ये सारा कुछ वो करते रहे हैं और उसके नतीजे वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। अब इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, गरीब आदमी का बुरा हाल है और उसमें ना हुकूमत उनके लिए कोई रिलीफ क्रिएट कर रही है और इमरान खान साहब इस सूरत हाल में। अब्बास साहब, पार्लियामेंट की कानून साजी को सदर साहब ने चैलेंज किया है, कानून तो ये बन जाएगा मगर लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा और फिर ये सीधा सीधा चीफ जस्टिस के इख्तियार रेगुलर कर रहा है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? माशरा गुज़िश्ता कुछ अरसे में 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है और वो तकसीम हमें हर शोबे में नजर आ रही है। वो जजेस भी हैं, सियासतदान भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। एक वो लोग हैं जो गुज़िश्ता हाइब्रिड निज़ाम को याद करते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो निज़ाम दोबारा आ जाए और इमरान खान तख्त पर बैठे हुए। दूसरा तबका जो है वो ज्यादा जमहूरी किस्म की सोच को फरोग देना चाहता है और पार्लियामान की सुप्रीमेसी के बारे में बात करना चाहता है। माजी में इस हवाले से सियासी जमातें तो लड़ती झगड़ती रही हैं, सियासी कारकुन भी इख्तलाफ का शिकार रहे हैं, सहाफियों के हवाले से भी ये बात सामने आती रही है। लेकिन इस दफा जो ये दिलचस्प सिचुएशन पैदा हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तकसीम है। एक बेंच है जो 3 का बेंच बनता है, वो तहरीक इंसाफ का कोई मुकदमा हो तो वो मुकदमा वहां से खारिज हो जाता है। दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ जमहूरी रवायात को, आइन की बालादस्ती को कायम रखे, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। ये जो तकसीम है बहुत वाज़ेह होती जा रही है। माजी में कभी इस तरह जजेस की इस तरह तकसीम नहीं हुई है। अब सरेआम लोग, सियासतदान, सियासी जमातें ये मुतालबा कर रही हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो अपना इस्तीफा दें। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात हो रही है, जलसों में बात हो रही है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात किसी भी जज के किरदार के हवाले से या किसी की जानिबदारी के हवाले से जरा सा भी शक आ जाए तो सारी दुनिया में वो जज फौरी पर इस्तीफा दे देता है। लेकिन अभी हमें ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता हेयरिंग में आप गए हो तो आपको होगा जो जजेस की बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट है। वो इख्तलाफ की सिचुएशन उनके चेहरों से आया है। जमाल मंदूफेल साहब बिल्कुल साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर मवासना करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, पुरानी जमात है, लेकिन फिर भी बयानिया बनाने में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबको लीड कर रही है। नून लीग उस तरह से तो हम देख रहे हैं ना मीडिया पर आकर वो बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद होते हैं हमेशा से बात करने के लिए, और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है पीटीआई का, वो उनको बड़ा सपोर्ट करता है। कोई भी वो नैरेटिव बनाते हैं, बयानिया बनाते हैं, फौरन से फैल जाता है। अभी पिछले तो कुछ सीनियर सहाफियों से बात हुई और वहां पर ये बात यही निकली कि गुज़िश्ता हाइब्रिड निज़ाम जो बज़ाहिर खत्म हो चुका है उसके बहुत से सहूलतकार अभी भी बड़े अहम ओहदों पर मौजूद हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी हैं, वो जुडिशरी के अंदर भी हैं, वो मीडिया के अंदर भी हैं और वो सिविल सोसाइटी का पार्ट भी हैं। ये सारे लोग वही ख्वाब देखना चाहते हैं कि इमरान खान तख्त पर बैठे और जाहिर है सोशल मीडिया इमरान खान का बहुत बड़ा पुल है और इमरान खान उसकी बुनियाद पे कभी ट्रेंड्स बना लेते हैं, कभी स्पेस में 10 लाख लोग जमा कर लेते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से अगर आप बारीकी से सूरत हाल का जायजा लें तो ये सूरत हाल तब्दील होना शुरू हो गई है। खास तौर पे जब केपीके में बहुत सारे लोग जो हैं जो इस मकसद के लिए सरकारी खजाने से तनख्वाहें पा रहे थे कि वो दूसरों को गालियां दें, वो जब फारिग किए गए उसके बाद इमरान खान का सोशल मीडिया उतना ताकतवर नहीं रहा। मरियम नवाज जब से बनी है सोशल मीडिया ये चीफ ऑर्गेनाइजर पीएमएलएन की, उसके बाद पीएमएलएन का सोशल मीडिया भी हमें काफी ऑर्गेनाइज लगता है। और अगर आप अभी जाकर बहुत सिंपल सा टेस्ट है, मवाजना करें कि इमरान, ये एक बड़ी कामयाबी या क्रेडिट इस टाइम पीटीआई को जाता है कि उनका सोशल मीडिया स्ट्रांग है, उनके जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, वो टीवी पर हमें टॉक शोज में दिखाई देते, मौकफ सामने रख रहे हैं। बिल्कुल बात आपकी वजह। अच्छा, दूसरी जानिब ये मैं जानना चाह रही हूँ कि जो पीपल्स पार्टी है
उनका स्टांस सर आपको थोड़ा सा इस वक्त मुख्तलिफ दिखाई लग रहा है? नून लीग को आपको लगता है कि मुश्किल वक्त दे सकते हैं? कमर ज़मान कायरा साहब का बयान, फिर लतीफ़ खोसा साहब की जो स्टेटमेंट हुकूमत के खिलाफ आई है, उनकी वाज़ेह लाइन बता रही है, तो आगे चलकर पीपल्स पार्टी कुछ भी कर सकती है, आप इत्तेफाक करते हैं? अच्छा देखिए, जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि पीपल्स पार्टी जो है पीडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, तो मेरा भी ख्याल ये हो सकेगा, इसलिए कि ये सारी जमातें जो हैं एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि अगर एक दफा इमरान खान को दोबारा मौका मिल गया तो ये सारी की सारी पार्टियां इमरान खान साहब जाती तौर पर तहस नहस करवा के रहेंगे। इनके सियासी इख्तलाफात बिल्कुल हो सकते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर इख्तलाफात, वजारतों की बांट पर इख्तलाफात, ये बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आइंदा चंद कुछ अरसे में इलेक्शन होना है तो जाहिर है ये अपने अपने सियासी नजरियात के हवाले से इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन ये कि ये कोई मौजूदा हुकूमत छोड़कर किसी और जानिब जा रहे हैं, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मजलूम की बढ़ होगी, कोई इसमें दानिश नहीं है। और पीपल्स पार्टी ऐसी अहमकाना हरकत नहीं कर सकती। जो उनके लोग बोले हैं, लतीफ खोसा और कमरुज़्ज़मान कायरा, वो उनका बुनियादी हक है, जिसे यही डेमोक्रेसी है कि अगर आप से इख्तलाफ हो तो आप अपनी बात जरूर कहें, लेकिन इससे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो क्रिएट ना की जाए तो बेहतर है। ठीक है अमार साहब, एक खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे, फिर उस पर आपका एनालिसिस भी चाहेंगे। एफआईए साइबर क्राइम विंग की जानिब से कार्रवाई की गई जिसमें वासिफ काजमी को गिरफ्तार किया गया, जो कि सोशल मीडिया पर पाक फौज और दीगर इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, और गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने अहम इंकशाफात भी किए हैं। एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक भी सामने आ रहा है और उस पर अदालत के सामने नफरत अंगेज मवाद शेयर करने पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो इस तरह के जो पेजेस चल रहे हैं, इस तरह का जो कंटेंट शेयर किया जा रहा है, एक खास जमात अब उस हवाले से उसका नाम सामने आ रहा है, आप समझ ही रहे हैं, तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है और यही बारहा कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही ये कुछ मीडिया सेल्स हैं। अच्छा देखिए, इसकी सिचुएशन की बहुत ज्यादा क्लैरिटी हमें मिल गई जो कौमी सलामती काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसको चेयर शहबाज शरीफ साहब ने किया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी उसमें मौजूद थे, जनरल हासिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, सारे सर्विसेज चीफ थे, DGI थे, फिर उसके बाद इसहाक डार साहब वहां पर मौजूद थे, राना सनाउल्लाह वहां पर मौजूद थे। उसका जो अलामिया आया उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि जो जिस तरह के इल्जामात और जिस तरह का बयानिया उसमें अलामिया में क्रिएट किया गया वो तो बहुत खौफनाक है। उसमें तो ये कहा गया कि PTI और इमरान खान और उनके सहूलतकारों ने मुल्क में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की और कुछ लोगों को रिहा भी किया। फौज एक एजेंडे के तहत सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई और इन लोगों का कला कमा करना का फैसला कर लिया गया। इस एंगल से अगर आप देखें और उन शख्सियात के हवाले से देखें कि वो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियात हैं, तो मेरे ख्याल में एक सीरियस क्रैकडाउन का फैसला हो गया है। वो जो 5th वॉर थी और जिसपे फौज के खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए और वो जो कुछ ट्रोल्स किस्म के लोग हैं, मेरे ख्याल में अब उनको मजीद इस तरह की बहुतान तर्राजी और दुश्मनान तर्राजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक क्लियर कट मैंडेट अब फौज के पास भी है, सियासी जमातों के पास भी है, और जो सोशल मीडिया के लोग हैं जिनके नीचे ये सब कुछ होता है वो भी अब क्लियर हो गए हैं कि आइंदा क्या करना है। तो वो जो कुव्वत है इमरान सोशल मीडिया की, वो आप देखेंगे चंद दिनों में उसमें काफी कमी है। अच्छा अमार साहब, अब मौजूदा हुकूमत तो ये बात वाज़े तौर पर कह चुकी है इंतखाबात के हवाले से कि जो इंतखाबात हैं वो अपने वक्त पर होंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, टिकट्स के लिए भरपूर तैयारी की जा रही है, और ईद के बाद अगर तहरीक का आगाज़ होता है PTI की जानिब से तो फिर सूरत हाल मजीद संगीन होगी। आप लोग और में रहते हैं, अभी पिछले दिनों इमरान खान साहब ने लिबर्टी चौक में भी कुछ लोगों को जमा होने का कहा था। टोटल वहां पे हमारे रिपोर्टर भी मौजूद थे, टोटल 11 लोग वहां पर मौजूद थे। तो इमरान खान एक वर्कर फटीग होती है। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर इतनी एहतजाज की कॉल्स दी हैं कि अब उनकी एहतजाज की कॉल को कोई संजीदगी से ले नहीं रहा। तो ये समझना कि इमरान खान की स्ट्रीट पावर कोई मुल्क में बड़ा इनकलाब की, तो वो गलत है। दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज कीजिए 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाते हैं
तो उनके दबाव में आके क्या हुकूमत बदल जाएगी, क्या हुकूमत अपने फैसले छोड़कर किसी और के उस 4-5 हजार लोगों के जत्थे के मुताबिक फैसला करने लग जाएगी? तो ये बहुत गलत रवायत होगी, इसलिए कि 4-5 हजार कल को कोई और जमात इकट्ठे कर लेगी, फिर कोई मजहबी जमात, कोई तशद्दुद पसंद ग्रुप जो है वो इकट्ठा कर लेगा। तो क्या हुकूमतें सिर्फ 4-5 हजार लोगों की मर्जी और मंशा से चलेंगी? कोई कानून भी है, आइन भी है, पार्लियामान भी है, उसको काम करने दें। इस तरह हुकूमतों को ब्लैकमेल करने की रवायत अब खत्म होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार अम्मार मसूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन स्टे विद अस। वेलकम बैक। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और काजी ईसा के तफसीली नोट से ये सूरत हाल अब बन चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ हो रहा है जो कि नज़र भी आ रहा है और किसी हद तक मंजर अभी धुंधलाया हुआ भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तफसीली फैसले में ये कहा है कि मुतकबिराना फैसले आइन बरतरफ नहीं कर सकता। 6 रुकनी नाम नहाद लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी थी, ना ही आईनी थी और इसके फैसले की भी कोई हैसियत नहीं और है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काबिल एहतराम, लेकिन वो मास्टर नहीं है, ये भी कहा गया है। फिर 29 मार्च के हुक्मनामे ने आईनी और कानूनी हैसियत भी वाज़े की थी कि वो अपने लिए एक तरफा तौर पर तमाम अदालती इख्तियारात हासिल नहीं कर सकते। पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर कानूनदान इरफान कादिर साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। आप जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस चीफ जस्टिस साहब सुनने जा रहे हैं और कल इन चैम्बर समाअत भी हो रही है, इस पर आप क्या राय करेंगे? नहीं, वो केस लग गया। जी बिल्कुल, इसकी कल समाअत होने जा रही है, कल इन चैम्बर समाअत होगी इसकी। इसका सिर्फ टाइमिंग जो टेकअप करने का है उस पर मुझे एतराज है, क्योंकि मुझे जहां तक याद है इस रिव्यू पे तो एतराज लगा हुआ था, और अब चूंकि जस्टिस फाइज ईसा की और चीफ जस्टिस की आपस में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, आपस में उनकी एक अदालती एक चपलिश चल निकली है जी। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जिस टाइमिंग में ये लगाया जा रहा है उस पर चीफ जस्टिस साहब जो है एटलीस्ट उनको सेटिस्फाई करना होगा तो इसमें उनकी कोई जाती अनाद या बुग़्ज़ शामिल नहीं है। ठीक है इरफान साहब, जो 4 जजेस के तफसीली फैसले भी जारी हुए हैं, आपको लगता है उन फैसलों की अपनी अहमियत है? ये सूरत हाल भी वाज़े हुई है कि जो जजेस थे वो बेंच से अलहदा नहीं हुए थे। हाँ, वो तो जजेस की बात ठीक है। चीफ जस्टिस साहब ने जो एक सारा एक अपना एक बयानिया नैरेटिव एक बनाया वो बिल्कुल अपेरेंटली गलत है। ठीक, तो सर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये कहते हैं कि लार्जर बेंच की तश्कील गलत थी। आज खुद नोटिस केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला तो 6 रुकनी बेंच ने खत्म कर दिया था, अब सूरत हाल क्या बनेगी? जस्टिस फाइज ईसा ठीक कह रहे हैं, उनकी बात में मुझे वजन लग रहा है। चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको फौरन अपनी गलती मान के उसका तदारक करना चाहिए। ठीक है, और इरफान साहब अभी हम देख रहे हैं कि बेंच और बार का भी एक मामला चल रहा है। बहुत से ऐसे वकला हैं जो डिवाइड हो चुके हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जजेस में एक तकसीम नजर आ रही है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी एक प्रेस रिलीज आई है, वहां पर भी हम काफी एक मुनकसिम व्यू देख रहे हैं। बस ये जब से वो इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली हुई है जी, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये जब से वो बहाली के लिए जब वो सड़कों पे निकले थे और वकला साथ निकले थे तो हमारा बेंच और बार बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गया, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन की आपने तो भरपूर मुआवनत की और सबसे ज्यादा ताकत और मौक़िफ़ भी आपने ही अपनाया कि इस फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती सिवाय नजरसानी की अपील के? मैं समझता हूँ किसी को कुछ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फैसला है ही गलत। आप खुद कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला था जी, और वैसे भी अगर ये किसी वजह से अगर कोई मेजॉरिटी डिसीजन भी इस तरह का आ जाए तो हुकूमत या इलेक्शन कमीशन इस मामले में खुद मुख्तार हैं और वो आइन को और कानून को सामने रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शंस जो है इन हालात में जो पीछे जो इवेंट्स हुए हैं जिस तरह से कि एक वो पार्टी जो कि
कौमी असम्बली तहलील करने चली थी ताकि वो इलेक्शन कराएं, और उनकी जो तहलील है उसको गैर आईनी भी करार दिया गया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रॉड से ताबीर किया गया। तो उसके बाद वो सूबाई असम्बली तोड़ने चल पड़ी और फिर परवेज इलाही साहब ऑन रिकॉर्ड है जिससे पता चलता है कि वो अंडर प्रेशर उन्होंने जो भी किया। तो ये सारे हकायक जो हैं, ये अतर मनल्ला साहब ने अपने नोट में भी उसका जिक्र किया है कि उनको भी देखना चाहिए कि असम्बलियां तहलील किस तरह हुई हैं। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन मैं समझता हूँ कि उनको इंडिपेंडेंट फैसले करने चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट के ताबे इस तरह से नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी वो सुप्रीम कोर्ट है जो डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जो मौकिफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनाया, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, सवालात अतर मिनुल्लाह ने उठाए हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी तब्दीली का भी पेश ख़िमा कहा जा रहा है। तब्दीली तो नजर आ रही है जी, उसमें कौन सा कितना शक रह गया, तब्दीली तो नजर आ रही है। ये सजाद अली शाह साहब का जो पीरियड था, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का किसी भी चीफ जस्टिस के लिए इस हद तक ऑपोजिशन का होना विद इन द कोर्ट, ये एक बहुत न सिर्फ अनयूजुअल चीज है बल्कि इससे अंदाजा होता है कि चीफ जस्टिस साहब जो थे उनको चाहिए था कि जजेस के साथ हम आहंगी से चलते, और चीफ जस्टिस इज ओनली वन अमंगस्ट इक्वल्स। आप उनको अपना सबॉर्डिनेट नहीं ट्रीट कर सकते अपनी मर्जी के बेंच बना के एक वन मैन शो करके। तो मैं फिर कहूंगा कि उनके लिए बेहतर है कि वो इस्तीफा दे। ठीक है इरफान काजी साहब, पार्लियामेंट की कानून साजी को सदर साहब ने भी चैलेंज किया है। कानून तो ये बन ही जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और फिर ये सीधा सीधा चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको रेगुलर कर रहा है, तो मामला तो तसादम की तरफ ही जा रहे हैं। कोई तसादम नहीं है क्योंकि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, तो इसलिए खतरे की कोई बात नहीं। ठीक है, और जिस तरह से फवाद चौधरी की जानिब से भी कहा गया कि जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं उनकी स्टेटमेंट कोई हैसियत नहीं रखती, वो भी ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो किस तरह से देख रहे हैं फवाद चौधरी की स्टेटमेंट को? वो ये कह रहे हैं कि जो भी बात अतर मिनुल्लाह कर रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है चीफ जस्टिस के सामने, इख्तलाफी नोट जो भी जजेस दे रहे हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है। देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जी, अगर एक आम शहरी जो है ना वो पूरे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी खड़ा हो जाए और सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात कर रहा हो जो कि आइन से मुतसादम हो, तो शहरी की बात मानी जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस जो हैं उन्होंने कोई गलत फैसला दे दिया तो ज्यादा तादाद तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है जो समझते हैं, जिनके फैसले आ चुके हैं, जो कि उसको माइनॉरिटी व्यू करार दे चुके हैं, तो उसको, और प्लस वो जो माइनॉरिटी व्यू है वैसे भी वो आइन से मुतसादम है, तो उसकी तो कोई हैसियत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर, सीनियर कानूनदान हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन थे प्रोग्राम में। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बड़ी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट किस्म की खबर है। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी नोकिया, जो कि एक टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस थी, मशहूर थी और उसके फ़ोन सभी लोग इस्तेमाल करते थे, और फिर हमने देखा कि कंपनी मंजर आम से गायब भी हो गई थी। तो अभी नोकिया ने चांद पर 4G नेटवर्क पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसका मकसद ये है कि जो कमरी निज़ाम है उसमें नई दरियाफ्तों का अमल तेज किया जा सके। और इसके साथ साथ जो फिनलैंड की कंपनी है, उनके जो प्रिंसिपल इंजीनियर हैं लोइस, उन्होंने ये बताया कि आइंदा चंद महीनों में नोकिया का स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए 4G नेटवर्क चांद तक जो भेजने का मंसूबा है वो मुकम्मल भी हो जाएगा, और चांद पर भेजा जाने वाला नेटवर्क एंटीनास जो होंगे बहुत के साथ है, उसके साथ ऑब्वियसली वो लेस होगा, और यहाँ तभी वो बेस स्टेशन तक पहुंचेगा, और वहां की जो सारी कवरेज है वो यहाँ पर हम देख पाएंगे, जिसे एक अमेरिकी कंपनी ने बनाया है। तो ये नाजरीन शमसी तवानाई से सब कुछ अनवार चलेगा, तो इनोवेशन आप देखेंगे किस लेवल तक जा पहुंची है। और हम ब्रेक में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे अपने पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड तो नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो वहां पे हमारे नेटवर्क सामने नहीं करते हैं। तो नोकिया कंपनी चांद पर जाने के बारे में सोच रही है, और वहां पे जो डिस्कवरीज होंगी वो हम देख सकेंगे, जान सकेंगे। और फैसिलिटेट किया जा रहा है कि अगर किसी तरह से भी चांद का जो सफर है वो शुरू हो जाता है, तो लोग वहां पर इंटरनेट यूज कर सकेंगे, वहां पर टिकटॉक बना सकेंगे, बड़ी दूर की सोची। बिल्कुल नोकिया का ये कहना है कि चांद पर भेजने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसका मकसद खला में जो सूरत हाल है उसका जायजा लेना है, जिससे जो खलाबाज हैं उन्हें खला में मौजूद दीगर खलाबाजों से राब्ता कायम करने में भी खलाबाज तो राब्ता कायम करे या ना करे, लेकिन जो टिकटॉकर्स वाली आपने बात की है ना, और जो यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स की बात की है,
उनके लिए बहरहाल ये बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है कि भाई चांद पर अब इंटरनेट काम करेगा तो डायरेक्टली टिकटॉक बनाएंगे और पोस्ट वो जनाब कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तैयारियां तो की जा रही है नेट पहुंचाने की, लेकिन देखना ये है कि जो सफर है ये कब से शुरू होगा, ये किस तरह से मुमकिन होगा। और टेक्नोलॉजी पर महारत रखने वाले जो तज्जिया निगार हैं वो ये कहते हैं कि कभी इम्कान है कि चांद पर 4G नेटवर्क 2023 में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे विद अस।